दिल्ली में संसदीय सचिवों पर तेज हुआ संग्राम। बीजेपी आप के आरोप प्रत्यारोप के बीच कूदी कांग्रेस। 21 विधायकों की सदस्यता पर खतरा। तमिलनाडु को छोड़ बाकी सभी राज्य जीएसटी के समर्थन में मॉनसून सत्र में पास होने की बड़ी उम्मीद। मोदी से मिली जयललिता। 9,000 करोड़ के कर्जदार विजय माल्या को मुंबई की कोर्ट ने किया भगोड़ा घोषित। ईडी की अर्जी पर दिया फैसला। पीएमएलए के तहत पेंडिंग है माल्या का वारंट। नई फसल बीमा योजना में राजस्थान की नाकामी अब तक नहीं हुआ एजेंसी का चुनाव। केंद्रीय मंत्री राधा मोहन बोले किसान नहीं करेगा माफ। और सुधार के नाम पर प्रदेश में 2000 स्कूल बंद करने की तैयारी। शिक्षा मंत्री देवनानी का दावा 15% से कम नामांकन वाले स्कूल पर कार्रवाई। नमस्कार, मैं अश्विनी। क्या किसी सरकार के राज में संसदीय सचिव जैसा पद संवैधानिक कहा जाना चाहिए? दिल्ली में जारी ताज़ा संग्राम के बाद ये मसला फिर से जोर पकड़ने लगा। अन्य राज्यों में संसदीय सचिव तैनात करने वाली बीजेपी कांग्रेस को दिल्ली वाली नियुक्तियां कैसे लाभ का पद लग रही है? और क्या दिल्ली के बाद ये विवाद दूसरे राज्यों में भी जोर पकड़ सकता है? कैसे बिना मंत्री पद के कोई विधायक एक पद के जरिए मंत्री वाले दर्जे की सुविधाएं हासिल कर सकता है? और क्या ऐसा करना गैरकानूनी कहा जाएगा? आखिर संसदीय सचिव पद को लेकर क्या सरकारें आज तक रेवड़ियां बांटने का काम करती आई है? और क्या कानून और चुनाव आयोग को आगे आकर इसे रोकना चाहिए? राजस्थान से लेकर दिल्ली तक स्पेशल या खास या फिर संसदीय सचिव बने विधायकों की आज होगी बात। बिग फाइट लाइव में चर्चा का दौर जारी रहेगा। अगर फ्री में कोई एमएलए स्कूलों का, अस्पतालों का, सड़कों का, बिजली का, पानी का काम कर रहा है, मोदी जी को क्या तकलीफ हो रही है? अनिल जी, ये सेवा है या मेवा है? क्या पता है? एक साधारण व्यक्ति भी कह देगा ये मेवा की चाहत है, सेवा नहीं है। आधे समय तो देश के बाहर रहते हैं और जब देश के अंदर आते हैं तो एक ही काम है उनका कि अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से बर्बाद करना है। उन्हें किसी में यकीन नहीं है। उनको लगता है सब उनके दुश्मन है। प्राइम मिनिस्टर उनके दुश्मन है, उनका पुलिस कमिश्नर उनका दुश्मन है, राष्ट्रपति उनका दुश्मन है। संसदीय सचिव के संग्राम पर तफसील से बात करने से पहले एक रिपोर्ट का रुख करते हैं। सहयोगी अमित काफी कुछ देखकर आए। संसदीय सचिव पद के ताजा संग्राम के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली सरकार के 21 विधायकों को स्पेशल 21 का दर्जा देने से मना कर दिया है। यानी आपके 21 विधायकों को लाभ के पद संसदीय सचिव से दूर रखा गया है। अब राष्ट्रपति ने इस विषय को चुनाव आयोग के पास भेजा है, जिस पर आयोग विधायकों से जवाब मांगेगा, जिसके बाद हमेशा से सवाल उठाने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने संसदीय सचिव संबंधी विधेयक को अस्वीकार करने पर राष्ट्रपति कार्यालय की विश्वसनीयता पर सवाल भी उठाया और पीएम मोदी के साथ केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। 21 विधायकों की सदस्यता के मुद्दे पर अब केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच तलवार खिंच गई है। आपने मोदी के आम आदमी पार्टी के खिलाफ काम करने की बात कही, साथ ही पंजाब और गुजरात के संसदीय सचिव को मिलने वाली सुविधाओं का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। पंजाब में संसदीय सचिव को 20,000 रुपए सैलरी मिलने की बात कही, तो गुजरात में संसदीय सचिव को 50,000 सैलरी, ऑफिशियल कार, जिप्सी, घर, कुक, ऑफिस, प्राइवेट सेक्रेटरी मिलने पर तंज कसा। दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने अपने बिल में संसदीय सचिव को किसी भी तरह के रिम्यूनरेशन और सुविधा देने से इनकार किया। ऐसे में दिल्ली सरकार के बिल के बाद
संसदीय सचिव के पद पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या सरकारों में संसदीय सचिव पद फिजूल खर्ची का है? वहीं पूरे देश में संसदीय सचिव वैध है, बस दिल्ली के ही अवैध हैं। पंजाब में बीजेपी के 5 और अकाली के 19 विधायक इस पद पर हैं। नागालैंड में 24 विधायक, तो गुजरात में 5 विधायक और हिमाचल प्रदेश में 6 विधायक संसदीय सचिव हैं। बात राजस्थान की करें तो प्रदेश में भी संसदीय सचिव का पद हमेशा से सुर्खियों में रहा है। मौजूदा सरकार के मंत्री और विधायकों की साल 2012 में हाईकोर्ट में दायर याचिका के कारण राज्य में संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर तलवार लटक रही है। याचिका मंत्री कालीचरण सराफ, राजपाल सिंह शेखावत और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने दायर की थी। यही कारण रहा कि सरकार ने देरी के बाद लादूराम बिश्नोई, सुरेश रावत, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, जितेंद्र गोठवाल और भैराराम चौधरी 5 संसदीय सचिव बनाए। संसदीय सचिव नियुक्ति पर बीजेपी सरकार के पिछले कार्यकाल से ही कानूनी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने बीजेपी के पिछले कार्यकाल में नियुक्त हुए संसदीय सचिव का मुद्दा विधानसभा में उठाया था। इसके बाद जब 2008 में कांग्रेस की सरकार आई तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार के 13 संसदीय सचिव के खिलाफ कोर्ट में याचिका दी, लेकिन नोटिस मिलने से पहले ही ये संसदीय सचिव कार्यकाल पूरा कर गए। ऐसे में सवाल है कि जब सरकारें ही संसदीय सचिव के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पद पर सवाल उठाती रहती हैं, तो खुद अपने कार्यकाल में क्यों संसदीय सचिव की नियुक्ति करती है? संविधान के हिसाब से राज्य में कुल विधानसभा सदस्यों के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते और कहीं भी मंत्रियों में संसदीय सचिव को शामिल नहीं किया है। तो फिर संसदीय सचिव को मंत्री के समान सुविधा, प्रोटोकॉल और विशेष अधिकार देने का क्या फायदा, खासतौर पर जब ये जनता की जेब पर बोझ डालते हैं। साथ ही सवाल है कि क्या संसदीय सचिव पद सिर्फ असंतोष खात्मे का रास्ता है या फिर संसदीय सचिव का पद संवैधानिक है? जाहिर है सवाल खड़े होते हैं और बिग फाइट लाइव में ऐसा ही एक सवाल आज हमारा है। क्या सरकारों में संसदीय सचिव का पद फिजूल खर्ची का है? firstindianews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं या फिर फेसबुक और ट्विटर पर ये बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या राय रखते हैं। पूनम चंद भंडारी जी, सबसे पहले सवाल आपसे करना चाहूंगा क्योंकि आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आप हैं। बाकी मेहमानों से तारुफ कराते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। कांग्रेस से रघु शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बीजेपी से मनीष पारिक जी हमारे साथ होंगे। पीसी भंडारी साहब आपसे हैं। विश्लेषक रमन नंदा जी हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता अमृत सुरोलिया जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद है। भंडारी साहब, नैतिकता की राजनीति अक्सर केजरीवाल करते हैं और ऐसे हालात में बीजेपी और कांग्रेस दोनों उनसे नैतिकता का जिक्र करते हुए सवाल करना चाहते हैं कि क्या लाभ का पद अपने 21 विधायकों को दिल्ली में आपने दिया? लाभ का पद कैसे, मुझे ये समझ आया, प्रॉफिट का ऑफिस नहीं है ये, कोई रेमुनेशन ले रहे हैं, किसी का कोई बेनिफिट नहीं ले आ रहा है वहाँ पर। इसलिए हम कह रहे हैं कि लाभ का पद नहीं है, जो इसलिए जो 21 अपॉइंट किए गए हैं वो उस परिव्यू में नहीं आते हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट सेक्शन 15 में भी इनको जो हटाने का प्रोविजन है उसमें ये कवर नहीं होता, चूँकि हम लाभ के पद पर नहीं है जी। इसलिए जो बार बार आप देखिए, गुजरात के अंदर 5 हैं, आंध्र प्रदेश में 15 हैं, पंजाब में 24 हैं, तेलंगाना में 6, नागालैंड में 24, कर्नाटक में 10, मेघालय में 18, यूपी में 8 और हरियाणा में 5, हिमाचल में 7, गोवा में 9 और महाराष्ट्र में 14 संसदीय सचिव पद हैं। ये सारी स्थिति वहाँ पर ये है। मतलब ये हमारे लिए तो प्रश्न होता है और बाकी इनके लिए मोदी जी इनको क्यों हटा रहे हैं ये? और मोदी जी जब गुजरात में थे उस टाइम इन्होंने बहुत सारे संसदीय सचिव उस टाइम भी अपॉइंट किए थे उन्होंने। तो लेकिन कार्रवाई के दौरान लेकिन आप देखिए, राष्ट्रपति भवन से ये इलेक्शन कमीशन को भेजा गया है। नहीं, जो यहाँ पर जो अपॉइंट किए गए हैं इन सबको लाल बत्ती गाड़ी मिली है, इन सबको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन हमारे जो भी 21 जो एमएलए हैं, कोई किसी प्रकार का रेमुनेशन लिया अभी तक हो तो कोई बता दें, ना किसी ने बताया अभी तक आकर के कि हमने क्या पैसा उठा लिया, हमारे कौन सा पैसा ले लिया। तो जब हम ले नहीं रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूँ ना, नैतिकता बरकरार है केजरीवाल सरकार, बिल्कुल बरकरार है। सुरोलिया जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, दर्शकों को ये तफसील से आप बयां कर दीजिए। दरअसल संसदीय सचिव पद क्या किसी संवैधानिक मान्यता के साथ रहता है? संसदीय सचिव के लिए आवश्यक है कि वह एक नियुक्ति पद है,
इसके साथ ये आवश्यक है कि उसे कोई रेम्यूनरेशन जो है सरकार से नहीं लेना होता है और न ही कोई मटेरियल बेनिफिट वो ले सकते हैं। जहाँ भी पिक्यूनियरी गेन हो या मटेरियल बेनिफिट हो तो वो पद जो है संविधान के तहत विभिन्न पद में आ जाता है और उस पद के अंदर वो नहीं रह सकता है। नहीं रहने की स्थिति में वह पद जो है गलत हो जाता है, असंवैधानिक हो जाता है और संविधान के विरुद्ध होने के कारण वो पद पर कायम नहीं रह सकता और पद पर कायम नहीं रहने के कारण विधायक भी नहीं रह सकता है क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ये डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है, ये साधारण मामला नहीं है जिसके अंदर की कोई जो तर्क मेरे लायक दोस्त दे रहे हैं वो तर्क उस पर मान्य हो। ये तर्क राष्ट्रपति भवन के यहाँ से लौटाया गया संवैधानिक जो प्रावधान है उसके तहत लौटाया गया है, जिसका मतलब यह है कि आपका वो प्रारूप सही नहीं है जिसके तहत कि आप इनको बना रहे हैं। न बनने की सूरत में असेंबली के पास वापस भेजा गया। असेंबली का केवल और केवल अधिकार यह है कि या तो वे उसे पुनः पास करके राष्ट्रपति के पास पास करके भेजें या वो राष्ट्रपति से भेजा गया मान्यता प्राप्त जो उनके पास दस्तावेज है उसके आधार पर अपना निर्णय लेकर उन सभी को अपनी पद से हटाएं। जी चलिए, ये लेकिन दिल्ली से जोड़कर अगर बाकी राज्यों तक आए तो फिर सूरत हाल कैसे होने चाहिए? मैं रघु शर्मा जी आपसे जानना चाहता हूँ, इस पूरे अगर संग्राम की बात की जाए तो फिलहाल कांग्रेस कहती है कि हाईकोर्ट में हम भी जाएंगे, उनको भी दिल्ली सरकार के इस फैसले पर एतराज है। ये एतराज क्यों है? देखिए, नैतिकता की बातें बहुत की गई केजरीवाल जी के द्वारा और नैतिकता की दुहाई देके और ये जो आपने 21 व्यक्तियों को बैकडोर सरकार में डाला है, संवैधानिक दायरे के अंदर अगर आप रख के डालते तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनके ऊपर तो हमको यकीन करना पड़ेगा। कम से कम उसको तो राजनीति के दायरे में नहीं लेके आए तो अच्छा है। जब उन्होंने किसी चीज को लौटाया वापस आपके पास तो जरूर उसमें खामी है, ये एक बात निश्चित रूप से सामने आई है। और जो दावा ये लोग कर रहे हैं कि साहब ये तो चिकित्सा का काम देखेंगे, ये शिक्षा का काम देखेंगे, हम तो कुछ नहीं लेंगे, तो फिर एक विधायक के रूप में भी तो काम देख सकते हैं। ये संसदीय सचिव का तगमा देखे और क्या मैसेज देना चाहते हैं केजरीवाल जी, ये तो उनको देश की जनता के सामने और दिल्ली की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए। रहा सवाल संसदीय सचिव जी, इसको परिभाषित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी जो दिल्ली में सरकार में बैठी है, जब देश के पैमाने पर अनेक राज्यों में इस तरह संसदीय सचिव बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्यों में भी बने हुए हैं, तो इस बात पर कम से कम एक लाठी से हमको सबको, कानून की बात अगर कर रहे हैं हम, संविधान की रक्षा की बात हम अगर कर रहे हैं जी, तो जो बात दिल्ली सरकार के लिए हो रही है वही बात देश के अन्य राज्यों के लिए भी। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के दोनों कार्यकाल में संसदीय सचिव पदों की नियुक्ति रही। अजय माकन बोल रहे हैं इस मसले पर वो हाईकोर्ट जाएंगे, तो पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो आज माननीय मंत्री लोग यहाँ सरकार में बैठे हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो लोगों ने याचिका दायर की यहाँ पे। आप जब वो सरकार में आ गए तो उन्होंने खुद ने अपनी सरकार में 5 संसदीय सचिव राजस्थान में बना लिए। मैं खुद ही कह रहा हूं इस बात को कि संसदीय सचिव कांग्रेस की सरकारों में भी बने हैं और संसदीय सचिव भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अजय माकन को दिल्ली में इस बात का ख्याल नहीं है, सामने दिख रहा है ना। ऐसी परिस्थिति में पूरे देश के लिए एक यार्ड स्टिक तो होनी चाहिए ना, अलग अलग यार्ड स्टिक। चलिए आपने इस मत को रखा, लेकिन मनीष पारिक साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्या नैतिकता का सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी से किया जाना चाहिए? राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी या फिर बीजेपी शासित राज्यों का जिक्र जब होता है तो फिर चुप्पी क्यों? ये जो उछल के नादानी बता रहे हैं उनको तो उंगली दिखानी ही पड़ेगी। 200 पे 6 जने बने हैं और 21 बना दिए हैं 70 पे। 30% आदमियों को संसदीय सचिव बना दो आप और उसके बाद सवाल भी नहीं पूछे कोई। आप कह रहे हो हम ये नहीं करते, हम तनख्वाह, आपने सबसे पहले तनख्वाह बढ़ाई और दिल्ली के अभी तक बिल पास नहीं हुआ है। हम बोले जूते नहीं पहनेंगे, मनीष जी अभी तक बिल पास नहीं हुआ है। अजी आपके मोदी ये बिल पास नहीं करेंगे। बाद में 21 लोगों को संसदीय सचिव बना रहे, गाड़ी भी लेंगे, लाल बत्ती भी लेंगे।